हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल डिजिटल। जैसा कि हमने अनाउंस किया था और आपसे वादा किया था, हम लेकर आए हैं जेई एडवांस की तेजस सीरीज। यह जो सीरीज है, जैसा हमने वादा किया था, बहुत शानदार सीरीज होने वाली है। यहाँ जेई एडवांस के फ्लेवर के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स उस तरीके से चलेंगे जहां आपको फील आएगा जेई एडवांस का। कई सारे बच्चों की ये तलाश थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमें एडवांस लेवल की चीजें मिल जाएं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बढ़िया बढ़िया हो, ऐसा हो जो कहना चाहिए एडवांस में आने जैसा हो, जिसके चांसेस एडवांस में आने के बहुत बढ़िया हो, बहुत ज़्यादा हो। ऐसा बच्चों यहाँ पर आज आ गया है। हमने लॉन्च करने का बोला और हमने लॉन्च कर दिया है। ये तेजस सीरीज आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी बच्चों। आपका जेई एडवांस का जो सफ़र है, उसकी सफलता में बहुत शानदार रोल निभाने वाली है। और हमारी टीम ने जो मेहनत की है, वो आपका सिलेक्शन अगर करा देगी तो हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी बच्चों। तो आपके लिए पेश है ये शानदार सीरीज। तो मैं आशीष अजमेरा, एचओडी फिजिक्स, आपके लिए आज फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं। और फिजिक्स में सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बहुत शानदार टॉपिक है। और बच्चों, ये जो सीरीज है, इसके बारे में एक और बात बता दूं, पहले भी हमने बताया था कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे उनका फ्लेवर आईआईटी के जैसा होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छे, थोड़े कहना चाहिए जहां पर ट्विस्टिंग ज्यादा होती है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा वाह, ये जो कॉन्सेप्ट है कितने ब्यूटीफुल तरीके से मिक्स होकर के भी चल रहे हैं। होता है, यहां भी हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स, ये सब चीजें मिक्स होकर चलेंगी। और यही तरीका आईआईटी का होता है, आप भी जानते हैं। आईआईटी खुद एक सिंपल से एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन देने के बजाय मिक्सिंग करना ज्यादा पसंद करता है। तो इसी फ्लेवर के बच्चों क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। हमें देख के लगेगा वाह यार, स्मार्ट क्वेश्चन है, मजा आया यार, ये क्वेश्चन है तो कुछ सोचने को मजबूर किया। बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो हर क्वेश्चन का, ये कोई गारंटी नहीं है, बट स्मार्ट सॉल्यूशन होगा। आपको फील आएगी कि इसने बढ़िया पूछा है यार, मेहनत करवाई है और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगवाया है। होता ना, फील गुड फैक्टर आएगा कि जो हमने पढ़ा है उसको इतना अच्छी तरीके से लगवाया है इसने। ये बहुत मजेदार चीज होने वाली है। तो आइए बच्चों, आज इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए मैं जो लेकर आया हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है चैप्टर है आपके लिए आज। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं बच्चों। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर बच्चे गलती करते हैं और एडवांस इस चीज को 2-3 बार भुना चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन दे चुका है जहां बच्चे गलती भी करते हैं। क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ मास m is projected with velocity v inside the tunnel as shown. The tunnel has been made inside a uniformly charged non-conducting sphere. Non-conducting sphere है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। Minimum velocity with the point charge should be projected such that it reach the opposite end of the tunnel is equal to। चलिए, तो हमसे ये पूछा है, क्या बोला है, बात को समझना कि यहाँ पर हम इसे क्या वेलोसिटी दें कि ये इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाए। तो क्या करना चाहिए, एक दिमाग में आता है, सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ये यहाँ पर है और वहां जाके रुक जाए। एक तरीका यह होता है, ठीक है, बट यह गलत तरीका है। यहाँ पूछा है मिनिमम, कम से कम कितनी दें। तो मिनिमम के तरीके से सोचना पड़ता है कि हमें इतना काम कर देना है कि कम से कम देनी पड़े और वहां पहुंच भी जाए। ऐसा क्या स्मार्ट तरीका है? इसके लिए देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचें कहाँ जाकर के हमें छोड़कर आना है। हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें पूरा वहां नहीं पहुंचाना होता है, हमें उस पॉइंट तक पहुंचाना होता है, उसके बाद सिस्टम अपने आप ही वहां पहुंचा दे, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यही अप्रोच से चलना है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पाएंगे कि यह वाला पॉइंट यहाँ जब इसके सामने आ जाए, बस यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके कारण यहाँ पे बीच में भी कहीं देखें तो रिपल्शन लग रहा होगा, है ना। मैं एंड पे नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा आगे, थोड़ा यहाँ तक रिपल्शन चल रहा है, पर इस रिपल्शन से रुक रहा है, स्लो हो रहा है ये, ठीक है। बट अगर हमने यह पॉइंट बच्चों क्रॉस करवा दिया और यहाँ इस रेंज में यहाँ देखें कहीं पर, तो अब ये जो फोर्स लगेगा इस पर, ये भी रिपल्शन है, बट इसका एक कंपोनेंट ऐसे धक्का दे रहा है कि तो आगे पहुंचाना चाह रहा है। तो भाई समझ में आ गई बात। अब अपने को क्या करना है, हमें सिर्फ यहां से तो स्टार्ट करना है और यहां पहुंचा देना है वेलोसिटी जीरो से। जीरो से, ध्यान रखना, जीरो का मतलब हो गया जीरो से 0.001 भी ज्यादा होगी तो अब सिस्टम अपने आप उसको रिपल्शन से वहां पहुंचा देगा। समझ में आ गई बात। यह चीज है, यह गलती करते हैं बच्चे, ध्यान रखना। आईआईटी इसी को भुनाता है, वहां पहुंचा दिया सीधे तो गलत हो जाएगा, हमें वहीं तक पहुंचाना है, इस पॉइंट तक जीरो वेलोसिटी से, बस अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, कहां से कहां तक, ये अपना इनिशियल पॉइंट होगा और यह यहाँ पर अपना फाइनल पॉइंट होगा। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल इनिशियल से चल लेते हैं, या फिर आप डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा पी, दोनों चीजें जैसा भी करना हो। इनिशियली बच्चों हम देख रहे हैं कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूँ के डैश, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर से हमें चलाना है, वेलोसिटी की वैल्यू बाद में रख देंगे, ठीक है। वहां जब पहुंचेगा, हमने कहा जीरो वेलोसिटी से पहुंच जाए, हमें इतनी निकालनी है, तो फाइनल हो गई अपने पास जीरो, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी, या फिर चलो अपन ऐसा करते हैं कि इनिशियल फाइनल ही बराबर चलाते हैं। चलो इनिशियल काइनेटिक लेता हूं मैं, कि अभी सिंपल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखो भाई स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल लिख लूं, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कर देंगे हम। तो देखिए क्या करना है, पोटेंशियल हम जानते हैं बच्चों, ये होता है के क्यू बाय आर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कर देंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो सरफेस पर आ गई इनिशियल पॉइंट पे। फाइनली तो इधर ले आते हैं, काइनेटिक तो हो गई बच्चों जीरो, पोटेंशियल, अरे अंदर क्या होती है पोटेंशियल, ध्यान रखना ये फॉर्मूला फिर डिफरेंट है। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड द सरफेस वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको, ध्यान रखना है ना। यहाँ भी गलती होती है, बच्चे जो है के क्यू बाय आर ही सोच रहते हैं, ऐसा नहीं है। इनसाइड वाला फॉर्मूला देखें क्या होता है बच्चों, ये होता है भाई के क्यू बाय टू आर क्यूब इंटू यहाँ आता है 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना हो गया, तो यहाँ जब रहेगा तो सेंटर से r/2 के डिस्टेंस पे रहेगा, यानी ये हो जाएगा भाई r स्क्वायर बाय 4। अरे क्लियर है। चलिए तो सॉल्व करें, यहां पर हम देखें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, के डैश आ जाएगा, के डैश है इक्वल टू, वहां ले जाते हैं हम, है ना, तो ध्यान से समझना। और यहाँ पर हम स्मॉल क्यू का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखें, क्योंकि पोटेंशियल था, पोटेंशियल एनर्जी बनानी है, ठीक है। तो ये सब अपने पास आ गया है। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें देखें तो 4 3 जा 12 माइनस 11 और r स्क्वायर से कटेगा, एक r बचेगा, तो यहाँ पर मेरे पास बच रहा है इक्वल टू, ध्यान देना, के क्यू बाय सिर्फ और सिर्फ r बचेगा यहाँ पर बच्चों, ठीक है। r स्क्वायर से कटा और 11/4 तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, इसको भी उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा अपने पास 11/8 माइनस 1। देख पा रहे हैं सभी लोग, है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ से 11/8 का मतलब हो जाएगा माइनस, तो 3/8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3/8 के क्यू बाय r, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए रो के टर्म्स में दिया हुआ है, तो रो क्या होता है हम जानते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो 3/4 और पाई और r और क्यूब। अरे ठीक है, इस वैल्यू की जगह रो रख देंगे हम, तो यहाँ पर इसको k को थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, तो 3q बाय, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 8 को भी अलग ही रहने देते हैं, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे k होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाइड बाय आएगा अपने पास में r, ठीक है। हमें क्या चाहिए, r क्यूब, तो हम ऐसा करते हैं, तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 3, तो ध्यान दें यहां पर q अपॉन पाई, क्या q की वैल्यू रख देते हैं, ऐसा करो, हटाओ। तो अपने पास k डैश, तो मैं यहां लिख रहा हूं k डैश को, अब मैं लिख रहा हूं हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्पीड निकालनी है। तो विल बी इक्वल टू, हमारे पास बचेगा भाई, ध्यान रखना, 4 पाई तो हम हटा ही देते हैं, है ना, 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा ये उल्टा हो गया, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या था भाई, अपॉन 4/3 जो होता है वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/3 होगा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। आई थिंक थोड़ा सा दिख रहा होगा, q/4 पाई आर क्यूब, तो q/4 पाई की वैल्यू रख देते हैं, चलो बाकी चीज़ हम ऐसे ही रहने देंगे, 3q/8 को तो ऐसे ही रख देते हैं, तो 3q/8 r, है ना, इतना तो हमने रख दिया, 3q/8 r रहने दिया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट भी रहना पड़ेगा, तो ये रहा एप्सिलॉन नॉट। q/4 पाई की वैल्यू क्या है अपने पास, q/4 पाई की वैल्यू आ गई है बच्चों, ध्यान रखें, 3 भी हटा लेते हैं, 3q/4 पाई दिख रहा है, 3q/4 पाई दिख रहा है अपने को, रो r क्यूब। चलिए तो हम चलते हैं और इसी को हम रख लेते हैं रो r क्यूब, तो ये बनेगा रो और ये बनेगा r का क्यूब, और यहाँ से इस 3 को हम हटा लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए तो ये अपने पास आ गया, अब हमें निकालना है स्पीड, फाइंड करनी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक r भी कट कर देते हैं, तो v जो मेरे पास फाइनली आएगा रूट में आएगा, 2 से काटा 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों रो, फिर q और r स्क्वायर बचेगा अपने पास में, ठीक है, अपॉन 4 बचा, तो ये रहा 4 और ये रहा m और ये रहा बच्चों एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो v जो आएगा भाई ये आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, रो आर स्क्वायर सब में आ रहा है, और है 4m एप्सिलॉन नॉट है, और q भी है अपने पास में, है ना।
तो अपॉन 4, 4 इसके अंदर आ रहा है भाई, ध्यान रखना। चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया तो चार्ज की वैल्यू फिर 1 रख देते हैं अपन, ऐसा कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर Q की वैल्यू है 1, तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा दैट इज रो आर स्क्वायर अपॉन 4m एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये 4 वाला जो ऑप्शन है दैट इज ए, ये मैच कर रहा है। तो इस तरीके से थोड़े कैलकुलेशन वगैरह चीजें रहती हैं, पर कॉन्सेप्ट मैंने फिर से कहा आपसे ध्यान रखना कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। आइए देख लेते हैं, अपना आंसर भी मैच करा है। यस, देखिए ए इसका आंसर दिया हुआ है और ए हमारा आंसर आया है ना। तो इस तरीके से बच्चों ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम चलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए बच्चों इस टॉपिक का एक बहुत शानदार क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और उसकी वैल्यू भी दी गिवन है आपको एप्सिलॉन नॉट, है ना, कूलम पर मीटर, इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल। ध्यान दीजिएगा, एक वायर था, इसका स्पाइरल बना दिया, ध्यान देना, है ना। ये डायग्राम भी आपके सामने फील आ रही होगी स्पाइरल की। रेडियस दिया आउटर, टोटल टर्न्स दिए हैं 160, डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट दिया है प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट ए इक्वल टू √3 मीटर, पॉइंट ए, 0,0, यानी ए है, ए की वैल्यू ये रही। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल। ये जो डायपोल रखा है इस पे फोर्स पूछा है बच्चों। ठीक है, तो फोर्स के लिए अभी हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करते हैं। ठीक है, देखिए फोर्स के लिए हम जानते हैं बच्चों, F जो होता है हमारे पास वो होता है P इंटू डेल ई बाय डेल एक्स, और एक ही वेरिएबल हो तो DE बाय DX। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे इस पूरे स्पाइरल के कारण क्या है। ठीक है, तो आइए पता करते हैं। इसके लिए बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर एक एलिमेंट मानते हैं। लेट से इसका रेडियस हो गया है y, और जो इसकी थिकनेस हो गई है ये हो गई है भाई dy। दिख रही है। अच्छा देखिए हमें क्या बोला है, टोटल टर्न्स है कैपिटल N मान लेते हैं। तो देखिए हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं r की जो रेडियस है इस पे टर्न्स आ रहे हैं बच्चों n, तो ये जो इसकी विड्थ आएगी यानी r की विड्थ पे n टर्न्स है, तो dy पर कितनी आ जाएगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो dy पर आ जाएगी n/r dy। ये टोटल मिला के टर्न्स होंगे, ये जो हमने रिंग का स्ट्रक्चर माना है इस पर। ठीक है, तो आइए देखें, फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। फील्ड का फॉर्मूला एक्सिस वाला होता है बच्चों, ये हम जानते ही हैं, ये होता है KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये एक रिंग के एक्सिस का फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो हम लगाते हैं यहाँ पर, हम थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेते हैं, अभी x पर ही लेकर के चल रहे हैं, बाद में हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करना है, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें, अभी x की वैल्यू फिक्स है, y को वेरी कर रहे हैं, स्पाइरल चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम e निकालते हैं, चलिए वैल्यू रख देते हैं बच्चों, ध्यान देना हमें करना इंटीग्रेशन पड़ेगा। k तो है ही हमारे पास, रख देते हैं। चार्ज, चार्ज कितना आएगा बच्चों इस रिंग पे, चार्ज कितना है ध्यान रखना, लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, ठीक है, इंटू जितने टर्न्स हैं ये भी ध्यान रखना। तो क्या रखेंगे, लैम्डा हमें गिवन है, कितने टर्न्स आ गए हैं, dy लेंथ पे हमने रखे हैं भाई, ये आ गया n/r इंटू dy। तो भाई ये तो आ गया है ना लैम्डा n/r टर्न्स, और एक पूरे की लेंथ रख दी बच्चों हमने 2πy। अरे बात समझ में आ रही है, ये टोटल चार्ज होगा, लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ मतलब 2πy और नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये तो हो गया Q का काम। अभी x इसको ऐसा का ऐसे ही रहने दें, और अभी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 को भी ऐसा का ऐसा ही रहने दें। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, r स्क्वायर, अच्छा r में ध्यान रखना ये जो रिंग है इसका रेडियस आएगा, रेडियस का मतलब हमने क्या माना y, तो बच्चों यहाँ y आएगा, ध्यान रखिएगा। तो y इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो दिस विल बी द y, है ना। बस अब सारी चीजें हो गई हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए जो जो कांस्टेंट टर्म है, देखो k को रख सकते हैं हम, कितना रख सकते हैं यहाँ पर, और लैम्डा भी अपने को एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो यहाँ रख दें, तो 2π एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो कटेगा, सिर्फ 2 बच रहा है बच्चों, तो e मेरे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा n/2 है और फिर r है ना, 2π गया, लैम्डा गया, k गया, n/r, 2 यहाँ से आ जाएगा, अब अंदर बच रहा है और x है हमारे पास, तो x रख देते हैं। इंटीग्रेशन में बच जाएगा बच्चों dy अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अरे बात समझ में आ रही है, और एक y भी हमारे पास बच गया है, तो ये रहा y। y की जो लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहाँ से लगेगी भाई, स्पाइरल है तो 0 से लेकर के r मान लेते हैं, पूरा रेडियस हमने r माना हुआ है, तो 0 से r तक हम इसकी लिमिट को लगा देंगे।
अरे ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है इसका इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं, दैट विल बी एन एक्स बाय 2r। ये देखो है ना y अपॉन, तो ये आता है बच्चों, ये ध्यान रखना, -1 अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, याद है ना, 1/√x है, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, तो ये पावर 3/2 आती है और यहाँ पर ये स्क्वायर की वजह से y आ चुका है। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन बनेगा, लिमिट रख देते हैं, तो ये आएगी भाई 0 से लेकर के बच्चों r। ठीक है, तो इसकी लिमिट पुट कर देते हैं। ध्यान देना, पहले अगर हम 0 पुट करेंगे और r पुट करेंगे तो बड़ी छोटी वैल्यू मिल रही, तो देखें आगे रखते हैं, तो e अपने पास आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, n आएगा, x आएगा, अपॉन r है और 2 भी है ना, यहाँ तक का तो सही है। r रखा और फिर हमने 0 रखा है ना, तो पहले ये रख देंगे क्योंकि माइनस है, तो 0 रख देते हैं, तो 1 बाय बचेगा बच्चों x माइनस, है ना, y को रखना है, y को 0 रखा, x बचा, y को रखा हमने r, तो अपने पास बचेगा -1 बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अरे ठीक है, चलिए, और इसको x का मल्टीप्लाई भी कर दें, तो यहीं पर लिख रहा हूं आगे, x का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच जाएगा n बाय 2r 1 माइनस x अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। बस ये फील्ड आ गई है बच्चों अपने पास, दिख रहा है। अब क्योंकि हमें पूछा है फोर्स, तो बस अब फोर्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, F होता है, हम जानते हैं, P टाइम्स DE बाय डी एक्स, एक्स एक्सिस वाला चलता है, ये वाला ध्यान रखना है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, P से मल्टीप्लाई करके, तो दैट विल बी इक्वल टू P, तो ये आ जाएगा बच्चों N फिर P फिर 2 फिर R D बाय डी एक्स, है ना, कर लेते हैं 1 माइनस एक्स बाय रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लगाएं डिफरेंशिएशन, कर लेते हैं, तो F जो आएगा बच्चों ध्यान दें, N P अपॉन 2R, इसका 0 माइनस आ गया, u बाई वी लगा लेते हैं, तो रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 1 माइनस, अब की बार इसे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2x और अपॉन में, तो ये रूट आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय इसकी पावर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बच्चों r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो ये अपने पास आ जाएगा भाई, n आ गया, p आ गया बाय 2r, है ना, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना माइनस, देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लें, तो बच गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से आ गया अपने पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, है ना, रूट बचेगा, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना, माइनस को अंदर ले जाते हैं, पहले तो माइनस एक्स, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान दें, तो अपने पास बचेगा n फिर p आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, हमने इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर, है ना, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक एक बार देख लेते हैं, हमने जब x का मल्टीप्लाई किया था तो x अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी सही चल रहा है। और यहाँ जब हमने डिफरेंशिएशन किया इंटू 1 हो गया था, इसको रखा, इसका 1 अपॉन, तो ये 2x, अच्छा एक 2 यहाँ भी आएगा ना, 1/√t का क्या होता है, 1/2√t, और इसका फिर वापस से हो जाएगा, हाँ, तो ये 2 और आएगा भाई यहाँ पर एक, ठीक बात है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पहले 2 कट कर देते हैं, ये वाला 2 ही कट होएगा मेरे हिसाब से, तो हाँ, तो फिर क्या होगा, ये 2 नहीं आएगा, तो देखेंगे क्या होगा, तो ये 2 को हटा देते हैं, फिर तो ये टर्म ही कट जाएगी, चलिए और बढ़िया हो गया अपने लिए, है ना, ये हो गया, ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं भाई, है ना, तो ये आ गया है अपने पास -1/√t, और ये सब ठीक है, अब रख देते हैं बच्चों, तो अपने पास आएगा NP, है ना, यहाँ से कट गया, आर स्क्वायर बाहर आ रहा है, माइनस भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहिए, या तो मेरे हिसाब से इसमें क्या था NP, और ये है माइनस की डिफरेंशिएशन की गड़बड़ तो नहीं है, 1 माइनस, ये तो ठीक दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, हो सकता है अट्रैक्टिव हो, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा NP माइनस लगाते हैं, NP बाय 2R,
यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक बार और कट हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड जो आएगा अपना वो आ जाएगा, ध्यान रखें, एन फिर पी फिर आर अपॉन, है ना, एक आर कट कर दिया मैंने, 2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। अरे भाई ये अपना फोर्स आ रहा है। वैल्यूज एक बार पुट कर देते हैं। देखिए एन जो है डेटा देखने पड़ेंगे, 160 टर्न्स थे तो ये लिख देते हैं दिस इज 160। पी डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की बात करें बच्चों कितना आ रहा है 0.1, ठीक है वो रख देंगे तो आगे अपना 0.1। आउटर रेडियस क्या था, आउटर रेडियस 1 मीटर, तो ये तो 1 ही आ गया सीधे सीधे, ठीक है, तो ये आ गया भाई 1 अपॉन 2 टाइम्स रेडियस का आर का स्क्वायर। अच्छा एक्स जो था वो अपने पास ए रूट, अच्छा इसका स्क्वायर करके रख देते हैं सबसे पहले। आर, आर कितना था अपने पास में, रेडियस था 1 मीटर, ये जो आर चल रहा है दिस इज 1, और पॉइंट कितना है एक्स इज ए यानी कि √3, ठीक है, तो इसको तो रख देंगे हम 1 का स्क्वायर, ये है √3 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, पावर हो गई 3/2। चलिए अब देख लेते हैं, एक जीरो कटा, 16/2, ये तो हो गया बच्चों 8, है ना, यहाँ क्या हो गया 4, तो 2 का स्क्वायर लिख के 2 से 2 कट करेंगे, ये भी 2 का क्यूब यानी कि ये भी हो गया 8, आंसर आ जाएगा बच्चों इसका 1, ठीक है। तो फोर्स जो आ रहा है दैट इज 1 न्यूटन आ रहा है मैग्नीट्यूड में, तो देखें यही आंसर है, यस बच्चों। देखिए दमदार इंटीग्रेशन, भाई मेहनत तो कराइए इस क्वेश्चन में, तो इस टाइप के दमदार क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और शानदार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द स्फीयर, a sphere of radius 10 cm has a total charge q distributed over its surface, स्फीयर है सरफेस पे चार्ज है, इमेजिन दिस स्फीयर टू बी रेस्टिंग ऑन द ओपन एंड ऑफ ए सिलेंडर जिसका रेडियस है 8, इसका रेडियस है 10, मतलब ऊपर ही अटक जाएगा, एंड हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस। बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे ये मान लिया और यहाँ पर सिलेंडर लगा दिया, ऐसे टिका हुआ है, ये ध्यान देना, तो इस पे जो चार्ज है इसकी वजह से है ना, यहाँ पर अगर हम ऐसा बना लें, ये सिलेंडर था तो इसके पूरे की वजह से इससे हमें फ्लक्स पूछा है, इसका रेडियस और हाइट वाइट सब गिवन है अपने को। अरे बात सबको समझ में आ रही है। तो देखिए अब इसे हम फाइंड करते हैं, चार्ज दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं एक एलिमेंट मानना पड़ेगा भाई, हमने ये एलिमेंट माना है, हम यहाँ से इसके सेंटर से ही लिखना होता है सब कुछ बच्चों, तो यहाँ से हम ऐसा चलते हैं क्योंकि एलिमेंट ऐसे चलेगा, तो y डिस्टेंस पर dy का हम एक एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब फील्ड की बात करेंगे, देखिए फील्ड कैसी ऐसे आने वाली है, यहाँ पे देख लेते हैं, फील्ड जो आएगी बच्चों वो इधर आने वाली है, ये तो रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब एरिया, क्योंकि बच्चों पूरा सर्कल बनेगा, यहाँ पर दिख रहा है ना सिलेंडर है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि दिस विल बी द DA वेक्टर, इन दोनों में जो एंगल होगा उसको थीटा बोल देते हैं। तो फ्लक्स अब हम निकाल पाएंगे, अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री वगैरह लगा करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया, यहाँ पे थीटा की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल यहाँ से बना लेते हैं भाई, ठीक है, ये रहा अपना ट्राइंगल, ये अगर एंगल थीटा हुआ, यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, थीटा है, यहाँ पर बच्चों थीटा होता है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर अपना थीटा आएगा, ध्यान रखना। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर बात करें, है ना, ध्यान से समझना, इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ तक, इस वाले ट्राइंगल में हम इस थीटा को निकाल लाएंगे। यह जो रेडियस दिख रहा है मुझे, ये इसका सिलेंडर का है, इसका रेडियस अपन कैपिटल R मान लेते हैं, इसका रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए सबसे पहले बच्चों फ्लक्स लिख लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एरिया यानी EDA कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इसकी, ध्यान देना। अब इसको सॉल्व करना ही दमदार चीज़ है। तो फाई की अगर हम बात करें तो भाई क्या होता है, चलिए हाँ स्फीयर है, होलो स्फीयर बोला हुआ है, ध्यान रखें, है ना, और इस सरफेस, तो होलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले, तो अपने पास आ जाएगा बच्चों Q/4πε0 r का स्क्वायर। अब एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस है तो ये वाला r काम नहीं करेगा, डिस्टेंस पे चलेंगे अपन। चलिए तो डिस्टेंस के लिए यहाँ डिस्टेंस लगा लिया जाएगा, ध्यान देना, तो डिस्टेंस लगा लेते हैं। अब तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला ध्यान देना, है ना, ये y, ये वाला तो y समझ में आ ही रहा होगा आपको, यह वाला स्मॉल r आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए r डैश बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो Q/4πε0 r डैश का स्क्वायर, ये आ गया
एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, एरिया क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना, इसका रेडियस और थिकनेस, यानी ये मैं लिख सकता हूँ भाई 2 पाई आर, इसका आर और डी वाई, ये समझ में आ रही है बात। इस ट्राइंगल से अगर हम कॉस थीटा लिखें भाई, ध्यान देना, कॉस, कॉस के लिए क्या लिखेंगे, आर बाय आर डैश कर देंगे इसको अपन, ठीक है, यस। तो यहाँ पर अपन ऐसा कर रहे हैं आर बाय आर डैश, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ये आ गया आपका आर डैश। तो बच्चों देखो चीज़ें अपने पास सारी आ गई हैं, अब हम लिमिट भी लगाएंगे, थोड़ा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 पाई है, तो पाई से पाई गया, 2 इससे चला गया, ध्यान दें क्यू है, और अब देखिए वैल्यू रख देते हैं चीज़ों की, क्यू अपॉन 2 है और ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अभी अंदर अपने पास बच रहा होगा आर स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन में बच गया है बच्चों आर स्क्वायर डी वाई, और यहाँ बच गया है आर डैश का क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं आर स्क्वायर की भी अगर हम बात करें, है ना, आर क्यूब, तो आर डैश को निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा लें तो हम आर डैश को लिख पाएंगे कि आर डैश विल बी इक्वल टू रूट ओवर आएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डी वाई है, वाई में लिमिट चलाएंगे, तो देखो बात समझना, कहाँ से शुरू करना है हमको, हमें फील्ड जो लेनी है पहली बार, यहाँ नहीं, हमें यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। फील्ड का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ, फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ आएगा, तो पहला फील्ड यहाँ ऐसे करते करते चलना पड़ेगा, यानी कि y की वैल्यू कहाँ से जाएगी, ये वाला क्या डिस्टेंस हो गया भाई बताइए। हम यहाँ से देखते हैं, इसका रेडियस कितना है 10, ठीक बात है, तो ये तो हो गया आपका 10, इसका रेडियस कितना है 8, तो ठीक बात है, ये वाला अगर आपका यहाँ से 8 आ जाता है, तो ये वाला बच्चों फिर तो पाइथागोरस है भाई, 6 आ जाएगा ये तो, है ना, 10 है हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल सही है। y की पहली लिमिट की वैल्यू होगी 6 और लास्ट तक हमें चलना है, इसकी हाइट कितनी दी है 10 है, तो यहां से देखना है सेंटर से 10 और 6, तो 16, y की लिमिट लगेगी 6 से 16, ठीक है। चलिए अब ये जो फंक्शन बना है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, r भी फिक्स है तो ये बाहर आ जाएगा बच्चों, q इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बचा कौन अपने पास बच्चों, ध्यान देना, डी वाई अपॉन में, ठीक है, आर डैश का क्यूब लग रहा है भाई, तो क्या लग देंगे, ये आ जाएगा बच्चों आर का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर पूरे की पावर आ गई है 3/2। अब बिल्कुल सिंपल फंक्शन बन गया है, हमने बात की थी 6 से लेकर के 16 तक हम इसके अंदर रखेंगे लिमिट y की, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको ये फंक्शन थोड़ा पहचाना हुआ लग रहा है क्या, सोलिनॉइड के जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, ध्यान देना। तो मैं इसका सिंपल इंटीग्रेशन होता है बता देता हूँ आपको, वही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होता है ध्यान दें, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास बच्चों ऐसा होता है कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है ध्यान रखें वो आता है एक्स अपॉन, यहाँ पे एक तो आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, अच्छा इसकी पावर 3/2 होगी, 3/2 होगी तो फिर रूट में आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, कुछ इस तरीके से आता है। आप चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, ये आ जाएगा, अरे होता है ना इंटीग्रेशन इसका करते हैं तो आंसर है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, लिमिट भी लगा के चलेंगे, y है और आर स्क्वायर है, तो ये रेडियस है, इसको बाहर ले आते हैं 6 से 16, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/r स्क्वायर, और x का मतलब क्या हो गया था यहाँ पर अपना y अपॉन, है ना, यहाँ पर अपने पास y था भाई, तो अपने को तो वही लिखना पड़ेगा, y अपॉन रूट ओवर y का स्क्वायर प्लस x, मतलब ये r का स्क्वायर, ठीक है। इसकी लिमिट लगा देते हैं भाई, 6 से लेकर के 16 हमने कहा इसकी लिमिट लगेगी, तो रखें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा है, तो अपने पास आ गया है बच्चों q/2 एप्सिलॉन नॉट, रख दे 16 रखा है तो ये आ गया 16 अपॉन रूट ओवर y, y हो गया है बच्चों 16 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर क्या था रेडियस, रेडियस कितना था भाई, सिलेंडर का रेडियस चाहिए अपने को 8 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा भाई 8 का स्क्वायर माइनस, जब 6 रखा है तो 6 अपॉन रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, 8 है ये बस, ठीक है। यहाँ तो 10 बन गया बच्चों बढ़िया से। यहाँ देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ध्यान दें, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये आ गया 16, यहाँ से 8 बाहर आ सकता है ना, 8 और 8 बाहर आ गया यहाँ से, तो 8 का स्क्वायर बाहर, तो 8 बन जाएगा। अब क्या बच गया, रूट ओवर 2, 2 का स्क्वायर नहीं 4 + 1 5, तो यहाँ बनेगा भाई रूट ओवर 5, है ना।
माइनस यहाँ आ गया बच्चों 6 बाय, ये तो सीधे सीधे 10 ही होता है भाई पाइथागोरस से, ये आएगा। अब थोड़ा सा और देख लें, ये 2 से कट रहा है तो यहाँ आ जाएगा बच्चों q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आएगा 2 बाय रूट 5 माइनस कैसे कटेगा 2 से, तो ये आएगा बच्चों 3 बाय 5। ठीक है, यस दिस विल बी द आंसर। देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, आंसर के फॉर्मेट में ले आते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे 10 को कॉमन लेकर के आना है ना, b यहाँ है, b को आप हटा दें, ये c वाला है, तो 10 पूरा एलसीएम लिया हुआ है, तो चलो पूरा एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों, एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा q अपॉन 5 बाहर तो 2 यानी 10 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हमने मल्टीप्लाई का किया होगा 5 बनाने के लिए रूट 5 का, तो यहाँ आ गया है 2 रूट 5 माइनस 3, ये कुछ आंसर बैठना चाहिए। तो यस बच्चों, ए वाला देख पा रहे हैं आप, ए वाला अपना आंसर बैठ रहा है, ध्यान दें, तो यस ए विल बी आवर आंसर। देख लेते हैं कि क्या यही आंसर है, यस देख पा रहे हैं। तो बच्चों ऐसे तगड़े क्वेश्चन जिसके अंदर फ्लक्स कहीं भी जाके पूछ लेते हैं, आप देखो एक सिलेंडर पर रख दिया, यहाँ से फ्लक्स पूछ लिया भाई, इस तरीके के क्वेश्चन को मेहनत करके थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे तो बन जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इस चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज इन स्पेस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इक्वल टू 3x प्लस 4y। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 2, 3.2। पॉइंट ध्यान रखिएगा, x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 3.2। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द x एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, कब, एक कंडीशन दी है यहाँ पर, क्रॉसेस द x एक्सिस। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, द चार्ज ऑन द पार्टिकल गिवन है और एसआई यूनिट्स में है। ठीक बात, चलिए तो बच्चों हम जानते हैं, देखो E को हम कैसे निकालते हैं भाई, वेक्टर E जो होता है अपना दैट इज माइनस ऑफ डेल v बाय डेल x आई कैप माइनस डेल v बाय डेल y जे कैप। अगर x और y में है केवल तो z की टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर दें, है ना, x के रेस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएट करें पार्शियल, तो सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि आएगा माइनस ऑफ 3 आई कैप। इसी तरीके से अपने पास बच जाएगा बच्चों माइनस ऑफ 4 जे कैप। अरे ठीक है, तो ये जो है देखिए इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, हम ये देख रहे हैं ये y और ये x। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पर है ये है 2, 3.2, तो हम देखते हैं भाई यहाँ पर कहीं 2 आ जाएगा, यहाँ पर कहीं 3.2 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लगा करके देखते हैं 2, 3.2। ठीक है, तो 2 का मतलब हुआ x, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 है और ये है वाला हो गया बच्चों अपना 3.2। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल चलता है जब वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। तो हम पता कर लेते हैं, हम देख लेते हैं भाई ये जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल से, लेट से थीटा मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें, चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा बच्चों, ध्यान दें जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो एंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो tan थीटा हम जानते हैं भाई y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट आता है, तो y का मैग्नीट्यूड 4 है, 3 दोनों ही डाउनवर्ड है, तो 4/3 यानी ये कह रहा है कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 53 डिग्री। अरे क्लियर है, तो बच्चों कहाँ जाके टकराएगा x एक्सिस पे, ये ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। अब क्या होता है देखो 53 डिग्री का मतलब हो सकता है यहाँ पर कहीं पीछे जाकर के ये टकराएगा। ठीक है, यहाँ भी टकरा सकता है, अगर हमारा ये जो x का आंसर 2 से कम आया तो यहाँ टकरा जाएगा, तो हमें नहीं पता है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं। लेट से हमने यहाँ पे देखा, हम मानते हैं कि ये जहाँ टकराएगा वो x है, ये थीटा होगा बच्चों, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए tan थीटा बराबर कर देते हैं, तो tan थीटा हमें ये कह रहा है tan 53, और ये होता है कितना बच्चों 4/3, है ना, जैसा यहाँ पर हमारे पास आया है। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ये 3/2 या 3.2 है और ये x है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3.2 अपॉन x, तो हमारा x निकल आएगा, ध्यान देना यहाँ पर, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 9.6 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 2.4 यानी 2 से ज़्यादा है, यानी सही बनाया हमने, इधर ही जाकर के टकराएगा। ठीक है, बस अब हमें क्या पूछा है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो बस वर्क डन, है ना, और मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन कर देते हैं। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख देते हैं बच्चों k लिख देते हैं, माइनस इनिशियल क्या थी 0 इक्वल टू वर्क डन नेट। तो वर्क डन में देखें आप,
चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कैसा है, प्लस का ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लग रही तो ये एक्स में चलना है और इसको वाई में चलना है, दोनों में चलना है, दोनों में वर्क डन हुआ है, ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट फील्ड के डायरेक्शन में ले लेते हैं, एक्स डायरेक्शन का वर्क लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चार्ज, चार्ज आ जाएगा, देखो फोर्स क्या होता है बच्चों, क्यू ई, तो वो 10⁻⁻⁶, ये तो आपका क्या आ गया, चार्ज। Q इंटू ई, ये फोर्स है, इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखने वाले हैं हम, एक्स में अलग वाई में अलग। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई है, एक्स डायरेक्शन की चलते हैं, एक्स डायरेक्शन की जो फील्ड है वो 3 है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो 3 लग रही है फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हुआ बच्चों, यहां से यहां आके 2.4 का हुआ है भाई। तो ऐसे सॉल्व करते हैं कि 3 इंटू 2.4 प्लस फील्ड भी वाई में, डिस्प्लेसमेंट भी वाई में, पॉजिटिव वर्क हुआ है अगेन, तो फील्ड वाई में कितनी बच्चों, 4, तो ये हो गया भाई 4, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो ये हुआ है 3.2, तो दिस इज 3.2, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसे हाफ, है ना, मास कितना था पार्टिकल का गिवन है, पार्टिकल का मास है बच्चों 10 kg, तो इसको हम पुट कर रहे हैं, और ये रहा v का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁶, है ना। अब कूलम है, माइक्रो कूलम है, और ये सारी चीजें आ गई हैं। चलिए तो बस वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, यहां से कितना आ गया देखिए, 4 3 ज़ा 12, सॉरी ये 7, तो 7.2 प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो इसको अगर हम ऐड कर दें 12.8 और 7.2 तो 19 20 आ रहा है ये। चलिए तो अपने पास आ जाएगा, ध्यान दें 5 से कटेगा तो वी स्क्वायर, है ना, विल बी इक्वल टू, अब 10 की पावर तो आ गई बच्चों अपने पास -6 मल्टीप्लाइड बाय इधर आ गया है 20, तो ये 5 जिधर से ले आते हैं तो ये आ गया है, तो बच्चों अपने पास बचेगा, ध्यान देना 4 इंटू 10 की पावर -6, तो रूट ले लें तो ये आ जाएगा भाई 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड, और इसको लिखा जा सकता है देखिए 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर भी है। तो देखें ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ी तिकड़म लगानी पड़ती है, अगर सही दिशा में चलोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत रहते हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। इस क्वेश्चन को आप अपने पास रखें और इस तरीके से ये सॉल्व आसानी से हो जाता है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। तो बच्चों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, देखिए क्या कह रहा है, बात को समझना। एन इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा हैज ए होल ऑफ रेडियस आर इन इट, तो हमें दिख रहा है एक ये शीट है, इसमें एक होल कैविटी टाइप का बना रखा है, और इलेक्ट्रॉन इज रिलीज ऑन द एक्सिस ऑफ द होल एट ए डिस्टेंस √3r, इलेक्ट्रॉन है, माइनस का चार्ज रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे हमें ध्यान रख के सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड द स्पीड विथ विच इट क्रॉस द प्लेन ऑफ द शीट, प्लेन का मतलब हम तो यही मानते हैं इसका सेंटर ही क्रॉस करना पड़ेगा भाई, है ना। देखिए इसके लिए फिर से वही बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, या एनर्जी कंजर्वेशन, वही हमें लगाना पड़ेगा। तो देखें सबसे पहले बच्चों में पोटेंशियल ड्यू टू ए शीट पता होना चाहिए, और पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क पता होना चाहिए, जो आपने होल बनाया इसको हम डिस्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, डिस्क के एक्सिस पर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब शीट के कारण भी देख लेते हैं, इसके कारण बच्चों हम देख पाते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये जो होता है दैट इज माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r फाइनल माइनस r इनिशियल, इसमें डिफरेंस निकाल पाते हैं, ध्यान रखना, शीट के अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिख पाते हैं, डिफरेंस निकाल पाते हैं, ठीक है। तो तैयार, लिखें। अब चलते हैं बच्चों, डेल्टा के ई विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पीई, डेल्टा पीई को लिख सकते हैं बच्चों, देखो एक तो चार्ज है तो माइनस ऑफ ई लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अब आ जाएगा बच्चों डेल्टा वी आ जाएगा अपने पास, बस ये ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो सिस्टम का लिख रहे हैं, पूरे सिस्टम का ध्यान देना। हमें क्या चाहिए, स्पीड बोला है, तो स्पीड के लिए काइनेटिक एनर्जी को भी थोड़ी देर पहले के लिए के लिख लेते हैं, के थी इनिशियली 0 थी, है ना, यहाँ से आ जाएगा बच्चों सिर्फ और सिर्फ ई। अब पूरे सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखना है हमको। सबसे पहले हम चलते हैं शीट पे, पॉजिटिव है फिर माइनस कर देंगे डिस्क को, तो पॉजिटिव है तो शीट का क्या है भाई, देखें शीट के कारण ये वाला होता है, ध्यान रखना, हम ये लिख देते हैं यहाँ पर डेल्टा वी ड्यू टू शीट, ठीक है। चलिए तो इसको लिखने चलते हैं, तो ये आएगा बच्चों अपने पास माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कहाँ आ गया 0 पे आ गया, इनिशियली था r√3,
तो ये 0 कर दिया, माइनस ये हो गया बच्चों r√3। ठीक है, इसका तो काम पूरा ही हो गया क्योंकि हमने डेल्टा ही लिख दिया है पूरा का पूरा। ठीक है, माइनस, तो ये हो गया, नहीं है प्लस में चलना, प्लस। अब हम ये देखते हैं कि भाई हाँ प्लस लिखते, पर ये क्या है, डिस्क है बच्चों, हटाई है तो माइनस करना पड़ेगा भाई, सही था तो माइनस कर देते हैं इसको। फिर से हम ध्यान से समझना क्योंकि हमने हटाया है, अगर वहीं पॉजिटिव होता तो हम ऐड करते, तो माइनस हो गया। अब ये रख देते हैं, तो इसके लिए भी फाइनल माइनस इनिशियल लिख दें, तो ये अपना आ जाएगा बच्चों, माइनस कर रहे हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनल की बात करें, फाइनल पोजीशन कौन सी होगी, जहां पर एक्स की वैल्यू एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 रख देते हैं, तो यहां से बचेगा सिर्फ और सिर्फ बच्चों r। ठीक है, यह फाइनल हो जाएगा, माइनस इनिशियल, इनिशियल में क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और r x की जगह बच्चों r√3 रखें, है ना, यहाँ पे तो आ जाएगा भाई कितना, 314, 2r आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये तो बना 2r माइनस x था अपना r√3। अरे ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है यहाँ तक। अब इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, k विल बी इक्वल टू, ये रहा अपना e, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा इंटू r इंटू √3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, माइनस यहाँ से आ जाएगा अपने पास सिग्मा r अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस में बन गया ये पूरा, तो इसको लिख लेते हैं प्लस सिग्मा r अपॉन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस के बाद माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस सिग्मा r√3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप यहाँ देख पाएंगे बच्चों, देखो ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी ही कैंसिल हो चुकी है, ये आएगा 1 माइनस हाफ इज हाफ, यानी कि k को भी लिख देते हैं। अब समय आ गया है स्पीड फाइंड करने का, तो हाफ mv स्क्वायर, समझ रहे हैं, इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा कि सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे दिख रहा है, बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। नाउ स्पीड अपने पास आ जाएगी निकल के सीधे सीधे रूट में, 2 कट कर देते हैं बस, बाकी ऐसे ही रहेगा, सिग्मा r अपॉन m एप्सिलॉन नॉट, यही दिख रहा है, यस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखिए आंसर होगा, यस ई अपना कहाँ गया, यस ई भी रह गया था, ई को भी लगा दो भाई, ई तो कहीं गया ही नहीं था, बिल्कुल सही बात है, तो ई भी आ जाएगा सिग्मा ई आर अपॉन एम एप्सिलॉन, अब बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों आइए देखते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन इस टॉपिक पर। ठीक है, देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल मास एम पॉजिटिवली चार्ज्ड विद लीनियर डेंसिटी लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। अरे फंक्शन दिया है भाई, ध्यान रखना, वेरिएबल फंक्शन, इट इज पिवोटेड एट एंड ए एंड इज हैंगिंग फ्रीली, इफ अ हॉरिजॉन्टल फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विथ विच इट स्टार्ट्स। तो देखिए क्या है कहानी, ये रॉड है, यहां से हिंज्ड है, लैम्डा जो है वो फंक्शन पूरा का पूरा मतलब वेरिएबल है, एक्स के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरीके से लगा रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, वेरिएबल सिचुएशन है, तो टॉर्क के लिए दिक्कत है, टॉर्क सिंपल नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो बात समझ में आई गई होगी अब आप लोगों को। चलिए तो बस टॉ इक्वल टू आई अल्फा लगाना है, टॉर्क निकालते हैं। तो चलिए टॉ कहाँ से आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन क्या करना है, यहाँ से हमने x के डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया और dx लेंथ का लिया है, और यहाँ पर इस पे जो चार्ज हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, चार्ज क्या आएगा, अभी इसको लैम्डा मान लेते हैं, तो लैम्डा इंटू dx, तो इसका चार्ज आ गया है, इसको q बोल देते हैं। फील्ड आ गई है आपकी E, तो ये तो हो गया फोर्स, Q इंटू ई इज द फोर्स, क्या डिस्टेंस पे भी लग रहा होगा, इस पर इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा dF, तो जो टॉर्क आएगा उसके लिए अगेन हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, लैम्डा जो भी फंक्शन है रख दिया जाए, तो टॉ हमारे लिए फाइनली बन जाएगा लैम्डा नॉट, एक्स स्क्वायर रखा है, एक और x है, तो ये बन गया बच्चों x का क्यूब, फिर आ गया है e और फिर आ गया है dx, देखो और कुछ भी नहीं है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बस 0 से l तक इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो 0 से लेकर के l लेंथ तक इंटीग्रेट कर दिए, स्मॉल l है तो इसको स्मॉल l बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों टॉ अपने पास आ जाएगा लैम्डा नॉट ई, है ना, लैम्डा नॉट ई। अब x की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 4, लिमिट रखने के बाद बच्चों l की पावर 4/4। ठीक है, तो ये अपना टॉर्क आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, हम अब आई अल्फा लगा लेते हैं सीधे सीधे, तो आई कितना है, कौन है, रॉड है, मास m, लेंथ l, तो आई जो हो जाएगा एंड के अबाउट होता है, हम जानते हैं ml²/3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ठीक है, तो ml²/3, ठीक है ना,
और अल्फा। चलिए, तो अल्फा अपने पास आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू क्या कटा इसमें से एल स्क्वायर, तो ये बच्चों आ जाएगा लैम्डा नॉट ई इंटू एल का स्क्वायर, फिर 3 आ गया और फिर ये 4 आ गया। ठीक है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर हमने रखा है, ई आ गया है, एक्स आ गया है, बिल्कुल ठीक है, एम एल स्क्वायर बाय 3 आई अल्फा। ठीक है, तो अपने पास आ गया बच्चों 3/4 लैम्डा नॉट ई एल स्क्वायर बाय 4, तो बस ये अपना जो है ये अल्फा आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो अल्फा इज 3 लैम्डा नॉट ई इंटू एल बाय 4 और एम भी आएगा, यस इधर एम आ जाएगा, एल स्क्वायर है, आंसर में दिया है एल। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, लेंथ एल दी है, यहाँ पर ऐसा दिया है, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क हमने निकाला, फोर्स कितना हो जाएगा एक्स डिस्टेंस पर, है ना, चार्ज समझ में आ गया था सबको, लैम्डा डी एक्स चार्ज है, क्यू ई एक्स डिस्टेंस हो गया, ये भी सही है, एक्स स्क्वायर रखा है, एक्स क्यूब फंक्शन है, एल की पावर 4, यहाँ से बच्चों स्क्वायर ही आएगा भाई, फाइनली इसी को सही करना पड़ेगा हमें, तो यही होगा इसके अंदर। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लें उसको। ठीक है, तो यही बैठेगा, ध्यान रखना, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं इस चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 2 स्मॉल चार्ज ब्लॉक्स, चार्ज दिया है, रफ सरफेस पे रखे, म्यू दिया है, इनिशियल सेपरेशन दिया है 0.1 मीटर। ठीक है, बाकी चीजें हमें दिख रही है। इसमें जो पूछा है वो है सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन दे कम टू रेस्ट, जब ये रुक जाएंगे तब हमें बताना है क्या सेपरेशन आया है। तो बच्चों इलेक्ट्रो का और मैकेनिक्स का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो हमें ये फील होता है कि हम इसे इक्वेशन ऑफ मोशन से बना लें। ठीक है, पर उससे भी अच्छा एक और मेथड है बच्चों, बता सकते हैं क्या है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, हम मानते हैं चलिए ये ब्लॉक थोड़ा सा चल करके इधर आया और ये वाला जो ब्लॉक है ये चल करके थोड़ा सा इधर आया। ठीक है, अभी चलने के पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि फ्रिक्शन है तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप बड़ा आसानी से पता कर सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है उससे ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की दिख रही है। ठीक है, तो ये चलेगा। अब हमने माना कि ये जब गया तो यहाँ पर फाइनल जो सेपरेशन हमसे पूछा यहाँ से यहाँ तक जहाँ रुक गया, हम इसे डी मान लेते हैं भाई, यही हमसे पूछा गया है, ध्यान रखना। तो बच्चों लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हम लिखेंगे इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए इनिशियली रुका था, फाइनली भी रुका हुआ है, यानी कि इनिशियल फाइनल दोनों ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दिखाई दे रही होगी आपको, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों के Q1 Q2 बाय आर। तो लगाते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों के Q1 इंटू Q2, 5 3 15 हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर हो जाएगी भाई -12, 1 बाय आर यानी 1 बाय डी था पहले, माइनस 1 बाय था यहाँ पर 0.1। ठीक है भाई, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी की टर्म। अब फ्रिक्शन का वर्क लिखते हैं, तो ये होता है बच्चों माइनस ऑफ म्यू, और देखो मास दोनों का सेम है, इसने चला उसने चला, दोनों को मिला लें, सेम मास है तो एक ही मास करके हम लिख सकते हैं। तो म्यू इंटू 1 इंटू जी इंटू जो चला है वो ध्यान रखना कितना चला है, डी माइनस 0.1। अरे भाई डी तो है पर ये 0.1 था, इसको छोड़ के तो चला ही है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दें, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों के इंटू 10 की पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय 15, यहाँ से हम एलसीएम लें तो अपने पास आ जाएगा बच्चों 0.1 माइनस डी, ठीक है, अपॉन डी इंटू 0.1, यहाँ पर आया, म्यू की वैल्यू हाफ है, रख देते हैं यहाँ पर, तो माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू डी माइनस 0.1। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बच्चों ये वाली टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी, बस एक माइनस जरूर छोड़ के जाएगी, तो मैं इस माइनस का यहाँ पर यूज कर लेता हूँ और इस पूरी टर्म को कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास बचेगा बच्चों 5। ठीक है, तो डी पता करना है तो डी को वहाँ ले जाते हैं, तो देखिए फाइनली डी आएगा हमारे पास में, इन टर्म्स को रहने देते हैं, देखिए आएगा के की भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर हम, है ना। चलिए, तो के की भी, अब क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन चल ही रहा है तो फिर अब वैल्यू पुट करना ही ठीक रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये के हो गया है, मल्टीप्लाई में रहेगा आपका 15, मल्टीप्लाई में रहेगा आपका 10 टू द पावर -12। ठीक है, सारी टर्म्स आ गई हैं, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, तो इसको नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया है 5 और आ गया आपका 0.1 भी बच जाएगा, यहाँ कैंसल, 5 आ गया है, डी उधर चला गया, यही हमें चाहिए था, बाकी सब चीज़ें यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखें 5 से गया 15, 3 टाइम्स चला गया, अगर हम यहाँ पर देखें, है ना, तो 9 3 तो आ गया बच्चों 27,
एक 10 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा पावर 10, तो 2 माइनस का बच रहा है, यानी ये बच रहा है बच्चों 27 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, चलिए तो ये अपने पास आ जाएगा। मीटर में अगर हम कुछ नहीं बोला है तो मीटर में निकाल देते हैं, 0.27 मीटर विल बी द फाइनल सेपरेशन। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है बच्चों। आइए देखते हैं, आंसर भी मैच कर लेते हैं। यस बच्चों, L इज 0.27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। तो बच्चों आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन ए स्पेस इज गिवन बाय, देखें आप फंक्शन को देखें बच्चों, वेक्टर E इक्वल टू 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड जे कैप प्लस वाई के कैप। ये क्वेश्चन अपने पास, एज्यूमिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो, जीरो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट 1 -3 1 यहाँ पूछा है। ठीक है बच्चों, देखिए मिक्स फंक्शन है, ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हम जानते हैं बच्चों कि v जो होता है, चलो देखो पहले है ना, पेन ले लेते हैं। v जो होता है बच्चों हम जानते हैं दैट इज माइनस ऑफ भाई E डॉट डी आर। ठीक है, एक्चुअली तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो भी इनिशियल लिमिट होगी और ये फाइनल लिमिट की लगानी पड़ेगी हमको, पर आई और एफ लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो देखें पहले हम फंक्शन को निकाल करके लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखिए डी आर, क्योंकि वेक्टर हम जानते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई, यानी कि अगर मैं वेक्टर आर लिखूं तो या डी आर ही लिख देते हैं, तो ये हो जाता है भाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो देखें अगर इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमको, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। तो डेल्टा वी की बात करें तो माइनस ऑफ, ठीक है भाई, क्या होगा, ई डॉट डी आर, तो डॉट आई का आई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2xy dx। ठीक है, हो गया x वाला। ठीक है, अब y वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बच्चों कि dy, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड और dy। ठीक है, प्लस अब k और dz में चलते हैं, यानी कि ये आएगा इधर से y और इधर से आ जाएगा बच्चों dz। अरे क्लियर है। फिर अभी हम लिमिट भी लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, अभी इनिशियल फाइनल चला लेते हैं। तो डेल्टा वी इक्वल टू बच्चों, देखिए अब क्या बन रहा है, तो देखिए 2xy dx, इसको जरा सेपरेट करें, यानी हम ऐसा देखें, देखिए यहाँ पर 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, है ना। अब यहां से आएगा बच्चों z dy प्लस y dz। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्म पे चला गया है क्वेश्चन, ये हमें सोचना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो फंक्शन दिख रहा है और ये जो फंक्शन दिख रहा है, क्या हम इसे डिफरेंशियल वाले फॉर्म से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, तो डेल्टा वी की बात कर लें तो माइनस, हाँ जी क्या दिख रहा है, तो ये तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर और वाई का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, एक्स स्क्वायर वाई, मैं इसको लिख रहा हूं, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस, देखो करके देखते हैं, y को ऐसे रहने दिया, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x dx, बिल्कुल परफेक्ट है, एक्स स्क्वायर को रखा और y का dy बन रहा है बच्चों, प्लस यहाँ देखें z dy प्लस y dz, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो बच्चों लिख सकते हैं yz। अरे बात समझ में आ रही है, ये एक बढ़िया वाला एग्जैक्ट फंक्शन दिखा है, देखो यहाँ पर है ना, एग्जैक्ट फॉर्म कहते हैं इसको। तो देखो यहाँ 1 है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो बाहर आएगा बच्चों। तो डेल्टा v की बात करें, ये आप जानते हैं v होता और dv हो, यानी 1 होता dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v लाता है, 1 होता है dx होता है तो x आता है, तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में यही फंक्शन बाहर आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड। और अब हम लिमिट की भी बात कर लेते हैं, क्या बोला है, ओरिजिन 0, तो भाई 0 0 और 0, यहां से हम चले 1 -3 1, तो ये आ गया 1 -3 1, तो यहाँ भी हम यही लगा रहे हैं बच्चों, 0 0 0 से 1 -3 और 1। ठीक है, ओरिजिन पे देखें तो ओरिजिन पे क्या था, 0 था, पोटेंशियल तो 0। ठीक है, अब डेल्टा वी को भी हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा वी अपने पास क्या आ जाएगा भाई, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बोलें तो जो हमें वी निकालना है, और इनिशियल अगर बोलें तो ये 0 पे 0 दिया ही हुआ है अपने को। ठीक है, तो देखें जरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमें रिक्वायर्ड पोटेंशियल है रखते हैं पहले, देखो 0 में तो 0 ही होना है सारा, इसमें देख लेते हैं भाई ये कितना आ जाएगा, मेरी बात ध्यान से समझें, या माइनस ही अपने पास में एक रह गया, एक्स स्क्वायर वाई, 1 का स्क्वायर रख दूं, वैल्यू रख देता हूँ, चलो माइनस है,
यहाँ पर आ गया बच्चों y है -3, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू -3 प्लस y इंटू जेड, y है ये और z है ये, यानी कि -3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ देखें तो -3 और -3 6 माइनस और माइनस प्लस, तो बच्चों v जो आ रहा है अपने पास दैट विल बी 6 आ रहा है। क्या पूछा है अपने से, वोल्टेज बताइए यहाँ पर। तो बच्चों इस तरीके से सॉल्व होता है। देख लें अपना आंसर। यस बच्चों, अपना आंसर बिल्कुल मैच किया। देखिए अच्छा फंक्शन है और इसके अंदर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा आगे सोचना आना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म बन रहा है, यही इसकी कलाकारी है कि हम इसे यहाँ पर सॉल्व करके ले आएं। ये विजुअलाइज होना चाहिए। आपको पता होगा वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, एक एग्जैक्ट फॉर्म में भी हम वर्क निकालते हैं, वहां भी सीखते हैं, यहाँ भी हमने ये सीखा है। देखिए कितना बढ़िया से अप्लाई हुआ है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए बच्चों। आइए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इलेक्ट्रिफाइड टू पोटेंशियल v का पोटेंशियल दिया हमने उसको, है ना। इफ द स्फीयर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट हेमिस्फीयर देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक इंटरेक्शनल फोर्स बिटवीन देम। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाल सकते हैं। हम ये जानते हैं कि भाई एक जो स्फीयर है, अगर आपने इसको चार्ज दिया हुआ है ना, तो ये जो है दोनों हेमिस्फीयर अगर आधा आधा बना दो तो यहाँ पे फोर्स और प्रेशर से निकाल सकते हैं। तो फोर्स जो आता है बच्चों वो आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें, डेल्टा पी लिख लो या पी लिख लो, इंटू एरिया। बस इसमें ध्यान रखना एरिया जो लगता है बच्चों प्रोजेक्शन वाला, यानी कि ये सर्कल का लगता है, तो दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो यही फोर्स हमें फाइंड करना है। प्रेशर के लिए हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर सिग्मा हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए चार्ज डेंसिटी, तो बच्चों सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये सभी जानते हैं, इनटू हमने लगा दिया है बच्चों पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक्चुअली जो है हमें सिग्मा गिवन नहीं है, तो वी के टर्म्स में इसको लेकर आते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लें, वी को लिख लेते हैं भाई। वी कितना होता है बच्चों, हम जानते हैं यहाँ पर कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक और बात हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर सिग्मा कितना होता है बच्चों, तो ये होता है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा और V में रिलेशन हमें चाहिए, तो भाई दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो V बाय सिग्मा ये कितना आ रहा है देखें, V बाय सिग्मा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। Q कटा, 4 पाई कटा, R कट गया। अब क्या बचा V के लिए, R भी कट गया, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा के लिए नीचे बच गया R, तो ऊपर चला गया। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो यस, अब अपने पास देखिए ऐसा बनेगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आ गया मेरे पास में V एप्सिलॉन नॉट बाय R, इस पूरे का आ गया होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। बस कैलकुलेशन है बच्चों, थोड़ा सा और कुछ भी नहीं है। तो ये आ जाएगा भाई V का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन बच्चों R का स्क्वायर, फिर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चीज़ें कट जाएंगी, तो देख लेते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एक एप्सिलॉन कटा, तो अपने पास आ गया बच्चों पाई V स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। तो ये इसके अंदर होता है, ये भी ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, करना कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे थोड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या यही आंसर आ रहा था, पाई एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय 2। यस, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और बढ़िया क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा है, स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ L, ईच साइड है इसकी स्क्वायर है, लेंथ L लेंगे अपन साइड की, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा is placed in xy plane as shown in the figure, there exists a non uniform electric field। ध्यान दीजिएगा, फील्ड का फंक्शन ये है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, आई कैप में फील्ड लग रही है, ए और एल कांस्टेंट है, एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द लूप इन न्यूटन, न्यूटन में निकालना है, मतलब एमकेएस ऐसा ही सिस्टम में निकाल लेंगे। पूरे पे हम देख रहे हैं फील्ड लगा दी है, और ये सिचुएशन है यहाँ पर है, एक साइड रखी है वाई एक्सिस के अलोंग, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, और ऐसे रखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए देखें, सभी में अगर लैम्डा दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा यहाँ लैम्डा और यहाँ भी हम लैम्डा रख देते हैं। फील्ड किधर है, आई कैप में, तो बच्चों ध्यान देना, पूरी की पूरी फील्ड को हमने इधर लगा दिया, ध्यान दे। हालांकि वैल्यू अलग अलग है, वेरिएबल है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्स देखें कैसा लगेगा, ध्यान से समझना। प्लस लैम्डा है, इस पे फोर्स लगेगा बच्चों इस तरफ, इस पे देखें तो इस पर भी बच्चों फोर्स लगेगा इस तरफ, F1 मान लेते हैं, इसे F2 मान लेते हैं।
हालांकि फोर्स कैसे एक्स पे वेरी कर रहा है, इन दोनों पे तो सेम लग सकता है, तो इसको भी अपन चाहे तो बच्चों F1 ही लिख सकते हैं, ध्यान रखना। इस पे लगेगा, इधर इधर किधर लगेगा ध्यान रखना, ऊपर नहीं लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, और ये भी सिमेट्री है, ये भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लगेगा। सेम है ना, लैम्डा है, तरीका यहाँ जैसा है फील्ड का वैसा ही यहाँ भी डबल हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पर यहाँ देखें, यहाँ पर क्या होगा, अच्छा एक गड़बड़ है, यहाँ पर x की वैल्यू है, अच्छा x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ x0 यहाँ अलग है, इन दोनों पे अलग अलग ही होगा बच्चों, इसको F2 लिख रहे हैं हम, ध्यान दें। तो ये हो गया। अब इनका भी लिख लेते हैं, ये वाला हम लिख लेते हैं बच्चों एफ डैश, तो ये वाला भी लिख लेते हैं भाई एफ डैश, क्लियर है, एफ डैश हो गया ये एफ डैश। तो अब रेफ रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो सुनिए ध्यान से। ए से बी की बात करें, ए बी पे कितना फोर्स आ जाएगा, देखिए यहाँ पर x है 0, x को हमने 0 पुट कर दिया फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास बचा है सिर्फ a, e की वैल्यू आ रही है a, तो बस f क्या होता है q e, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों a, और चार्ज कितना हो गया, साइड है l, तो ये आ जाएगा लैम्डा l, ये तो आ गया बच्चों। इसी तरीके से इसको भी फाइंड करते हैं c से d, है ना, पहले ये कर लेते हैं। c से d में क्या होगा, यहाँ फील्ड चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू है l, तो l रखा हमने, 2l, l से कटा 2a आएगा यहाँ पर, तो यही चीज यहाँ भी करनी है कि 2a तो है फील्ड और लैम्डा l है यहाँ पर चार्ज। अरे भाई इन दोनों का काम तो हो गया। अच्छा, इन दोनों पे मैंने कहा सेम है तो डबल कर दिया जाए, तो यहाँ हम कर देते हैं बच्चों 2 टाइम्स, है ना, अब लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि x पे वेरी कर रही है फील्ड, ठीक है, तो सिंपल है। अब यहाँ क्या करना होता है, ऐसा अगर होता है तो बच्चों क्या करते हैं कि एलिमेंट मानते हैं यहाँ से हम x के डिस्टेंस पे dx लेंथ का, और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या करें Q इंटू ई, तो चार्ज क्या हो जाएगा लैम्डा dx, और ये रहा E, यानी यहाँ हम लिखेंगे बच्चों a बाय एल, फिर लिखेंगे बच्चों x प्लस एल, तो ये तो हो गया E। अब Q क्या होगा लैम्डा dx, तो ध्यान रखें लैम्डा, और ये आ गया आपका dx, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, 0 से L तक, तो 0 से हमने L तक चलाया है, और डबल हम कर ही चुके हैं, ठीक है। आई थिंक ये पूरी बात आपको क्लियर है। देखिए क्या ध्यान रखना होता है, अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पर क्या ध्यान, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता है, यहाँ और यहाँ फोर्स लगा के कैंसिल कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती है इसके अंदर, ये नहीं दोहरानी है, सब इधर लग रहे हैं, सब ऐड हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 और 1, तो 3a लैम्डा l प्लस, यहाँ देख लेते हैं a और लैम्डा, तो 2a लैम्डा बाय l, ये बाहर आया है। x का इंटीग्रेशन करें 0 से l, तो x स्क्वायर बाय 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा बच्चों अपने पास l स्क्वायर बाय 2, है ना, प्लस l है यहाँ पर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों फिर से l, तो मल्टीप्लाइड बाय l कर देते हैं भाई, ये यहाँ से बनेगा, तो देख लेते हैं l स्क्वायर, तो 3l स्क्वायर बाय 2 बन रहा है, यानी यहाँ से बच रहा है बच्चों 3a लैम्डा l प्लस, यहाँ से क्या बनेगा 3 बाय 2, l से l कटा तो 2 से 2 भी कट गया, ये भी बनेगा बच्चों यही 3a लैम्डा l, तो टोटल मिलाकर के बन रहा है, ध्यान दें 6a लैम्डा l, तो ये तो अपने पास फॉर्मूला बन गया। अब एक्चुअली वैल्यूज दी हैं तो पुट करके देख लेते हैं, तो बच्चों 6 आ गया, a कितना दिख रहा है अपने को 5 इंटू 10 की पावर 5, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5, a हो गया। लैम्डा रखते हैं 20 माइक्रो कूलम, तो ध्यान दीजिएगा ये रहा 20 माइक्रो के लिए हमने लगाया 10 की पावर -6, ठीक है, ये हो गया। अब बचा लेंथ, लेंथ क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऐसा ही सिस्टम में आएगा तो 1/10 हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब कैसे कट रहे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर 5 और 20 कितना बना 100, यानी 10 की पावर 7, एक गया 6 और -6, यानी ये सारे तो अरेंज हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी फाइनली देखा जाए तो बच्चों f जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है अपने पास, सारा ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है, सब कुछ कंप्लीट है। यस बच्चों, तो ये अपना आंसर होना चाहिए। आइए मैच करते हैं। यस बच्चों, देखिए यही अपना आंसर है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ध्यान रखें गलतियां ना करें, इसमें बच्चे मिस्टेक ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा और अपने पास आप रखें इस क्वेश्चन को। तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। इसमें भी हमने मैकेनिक्स मिक्स हुई है तो बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। A fixed sphere of radius r and uniform mass density sigma has a cavity of radius r/3 as shown in the figure. Center of the solid sphere was at C. ये रहा, while that of the cavity is at O. पार्टिकल रिलीज किया हमने फ्रॉम द पॉइंट P as shown, यहाँ से रिलीज हुआ एक पार्टिकल इन द फिगर। एज्यूम दैट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कोलिजन करवा रहे हैं बच्चों, ठीक है, फील आ रही होगी आपको। एंड देयर एग्जिस्ट नो एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड
एक्सेप्ट ड्यू टू पार्टिकल एंड स्फीयर। ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल और स्फीयर में जरूर ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाहर नहीं है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर एन कोलिजन विद द सॉलिड स्फीयर। ठीक है। दूसरा पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ई विल द पार्टिकल जस्ट रीच द सेंटर ऑफ द कैविटी आफ्टर nth कोलिजन। यस, अब देखिए बढ़िया चीज है, इसमें ध्यान से सुने समझें। देखिए पार्टिकल को जब रिलीज किया हमने तो यहां पर आएगा, यहां आकर के ये टकराएगा इसके इस वाले पार्ट पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कैविटी है तो कैविटी के सरफेस से टकरा जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब हमने ये भी पढ़ा है भाई, कैविटी जब होता है इसको ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, तो F बाय एम, तो फोर्स बाय मास। फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू ई बोल देते हैं, तो अपॉन ये मास, इससे कटा। अब बच्चों ई जो होता है याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे चलाते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है बच्चों मास डेंसिटी, रो को सिग्मा ही लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं ऐसा रखूंगा कि सिग्मा फिर r अपॉन, अब बच्चों 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ध्यान दीजिएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो हो गया अपने पास 3। अब एप्सिलॉन नॉट के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको रिलेट करके देखते हैं। हम जानते हैं कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हम g को रख सकते हैं, कैपिटल G, तो रख लें रो r बाय 3 एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन नॉट को रख लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर 4 पाई g। अरे ठीक है, तो ये अपना a आ रहा है, एक्सिलरेशन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा एक्सिलरेशन। ठीक है, तो यहां से चला, इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है और यहाँ जाके टकरा रहा है। कांस्टेंट होती है फील्ड तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, हम जानते हैं कैविटी की फील्ड कांस्टेंट होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी हम पढ़ के आ रहे हैं, ग्रेविटेशन उसके बिल्कुल एनालोगस है, वहां भी यही होता है। तो ये आ गया। अब देखो आर का डिस्टेंस की क्या वैल्यू है बच्चों, हमें दिख रही है यहाँ से r/3 है, तो ये होगा 2r/3, तो इसको हम पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अपना 2r/3 हमने रखा, तो ये बनेगा बच्चों 2r/3 यानी कि 8 सिग्मा पाई g/9। ठीक है, 2r/3, r रह गया है तो ये एक r भी यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, 2r/3 8 आ गया, बाकी सिग्मा है, r को हमने रख ही दिया, पाई g और ये सब, तो ये अपना एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझें, हम ये चीज भी पढ़ चुके हैं, ध्यान से समझना। अगर एक पार्टिकल आ रहा है v से तो जाता है वापस से ev से, पहले कोलिजन में e टाइम्स, दूसरे में e स्क्वायर टाइम्स। ये कोलिजन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, एक बॉल को गिराया, जंप करती रहती थी बार बार, हमने nth कोलिजन ये सब फाइंड किया है। तो बच्चों हम ये जानते हैं यहाँ पर उस हिसाब से कि nth कोलिजन की स्पीड होती है बच्चों e की पावर n टाइम्स v0। अरे बात समझ में आ रही है। तो जब ये यहाँ पे टकराने के लिए आएगा, बस यहाँ देख लेते हैं कि ये टकराते समय क्या वेलोसिटी थी, उसको लिखना है। तो बच्चों डिस्टेंस चला है, ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला लगा लेते हैं। तो हम अगर v0 की बात करें यहाँ पर, ये मान लो ये v0 से टकरा रहा था, तो v0 को अगर हम फाइंड करें तो v क्या होता है बच्चों, इनिशियल 0 था तो √2as, तो बस यहाँ पर लग जाएगा हमारा कि e टू द पावर n इंटू v क्या होता है √2, एक्सेलरेशन ये रहा आपका, तो दैट इज 8 सिग्मा पाई g/9, 2 हो गया, a हो गया, s मतलब कितना चलना पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक r/3 रेडियस है तो 2r/3 हो गया इसका डायमीटर, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों दैट इज 2r/3, इतना इसको चलना पड़ा। तो v जो nth आएगी है ना, तो अपने पास e गिवन है, तो e के टर्म्स में निकालें e की पावर n, और ये रूट में आ जाएगा अपने पास, देखिए क्या आ रहा है 8 2 जा 16 2 जा 32 आ रहा है बच्चों यहाँ पर, तो ये आ गया 32। ठीक है, फिर सिग्मा पाई g/r स्क्वायर बाय 27 है ना, 3 9 जा 27। तो बच्चों ये और ये पूरा रूट में है, ध्यान दीजिएगा, है ना, सब कंप्लीट है। तो ये अपना vn आएगा, nth कोलिजन के बाद यह स्पीड रखेगी, मैच कर लेंगे आगे हम, ध्यान दीजिएगा। पर अभी जो पूछा है सेकंड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बताना है कि पार्टिकल सेंटर पे पहुंच के रुक जाए, यानी कि मतलब लास्ट कोलिजन में बस ये यहाँ पर आकर के रुक जाना चाहिए, समझ गए, लास्ट कोलिजन में यहाँ आके रुक जाना चाहिए, बस ये बोला है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ वेलोसिटी 0 कर लेते हैं, जब ये टकरा के लास्ट वाली बार यहाँ आ रहा होगा तो ये रुक जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी से वापस चला लें, यहाँ से यहाँ तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, v स्क्वायर, वो जो फाइनल वेलोसिटी लास्ट nth वाली जो वेलोसिटी होगी वो यही वाली होगी ना, यही वेलोसिटी वो लास्ट वाला पार्ट चल जानी चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझना। तो पहले तो अपन इसको यहाँ लिख लेते हैं कि vn जो था हमारे पास ये था e की पावर n,
रूट में मेरा आ गया था 32, नीचे आ गया था शायद 27, है ना। तो देख लेते हैं 32/27 सिग्मा पाई जी आर स्क्वायर, सिग्मा पाई जी और ये आर स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखिए nth कोलिजन में जब ये टकरा करके आए, कैविटी में चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जब ये टकरा करके आएगा nth कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी हो गई है, यहाँ से आया, यहाँ जाके रुक गया, ठीक है। यहाँ भी हम वही लगा सकते हैं, मान लेते हैं लेट से वी एन है ये वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा बच्चों, वी एन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, रुक गया है तो 2 इंटू एक्सेलरेशन वही है, और एस अब की बार कितना चला है इसने बच्चों, r/3। अरे बात समझ में आ रही है। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। तो हमने यहाँ रखा, स्क्वायर कर दिया बच्चों हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग, तो क्या आया, ये आ गया 2a और r/3, ठीक है। यहां से आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, e की पावर 2n, है ना। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान दें, a है अपने पास, a में भी आया था अपना फॉर्मूला, अपन चाहे तो a वाला भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्या था बच्चों, ये a था ना अपना, यस, तो 2a और 2r/3, अरे ये रख दो भाई, ज्यादा बढ़िया है। तो 2 इंटू a इंटू 2r/3, देखो यहाँ से कट करना इजी रहेगा, तो 2a और r/3 कट जाएगा, 2a और r/3 कट गया, तो बच्चों यहाँ से बचा 1 और e की पावर 2n, और यहाँ बचेगा अपने पास 2, है ना। तो देखिए e की पावर 2n क्या आ गया बच्चों अपने पास में, हाफ, अरे e पूछा था भाई, e कितना आ गया, तो यहाँ से आएगा 1/2 और पूरे की पावर 1/2n, अरे ये आएगा अपने पास e। तो कैसा लगा बच्चों आपको एक क्वेश्चन, आइए आंसर भी मैच करते हैं। तो देखिए हमारे पास यही कुछ आ रहा था, e⁻n 32/27 g पाई सिग्मा आर स्क्वायर, देखो वेलोसिटी यही है, ई को मैच कर लेते हैं, ये यही आ रहा है 1/2 और उसकी पावर 1/2n, यस। देखिए बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज किया है हमने, ठीक है, ध्यान देना, तो बड़ा मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। तो चलें बच्चों इसके बाद और देखते हैं, इलेक्ट्रो में इसलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, एक और रीजन है, हालांकि ग्रेविटेशन यूज हो रहा है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन जब हम पढ़ाते हैं तो इसको एनालॉजी से समझाते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करा सकते हैं, चाहे तो ग्रेविटेशन में भी करा सकते हैं। तो बच्चों आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और बढ़िया क्वेश्चन देखने चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, एरिया ए है, गिवन चार्जेस आपको शो कर रखे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, फील्ड लगा दी यहाँ पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आउटर सरफेस आर, तो आउटर सरफेस बच्चों जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर से लगाई हुई होती है, तब हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होता है, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें तो बन जाता है। तो देखें बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यह मानते हैं Q है और 2Q है ना, तो हम ऐसा करते हैं यहीं पर ऐसा इसको बना लेते हैं। अब हम ये कहेंगे कि भाई चार्ज जो होंगे क्या होंगे, हमने माना कि यहाँ पर आएगा Q का चार्ज, यहाँ था Q, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों Q माइनस Q, यहाँ पर इसी का पूरा नेगेटिव आएगा, यानी माइनस टाइम्स Q माइनस Q, लास्ट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पर था बच्चों 2Q, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा आपका Q माइनस Q, यानी ये टोटल हो जाएगा आपका 3Q माइनस Q, यहाँ पे इतना, यहाँ इतना चार्ज है और बाहर से ये फील्ड जो है ये लगी हुई है, ठीक है। अब इसका मेथड क्या होता है बच्चों सॉल्व करने का, मेटल के अंदर, ये मेटल है तो इसके अंदर क्या करेंगे, P पॉइंट लो, और यहाँ पर जो फील्ड होती है हम जानते हैं 0 होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ के कारण राइट में और उधर से लेफ्ट में करके हम बराबर कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, फील्ड होगी एक तो E प्लस एक फेस के कारण जो आता है वो आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा को Q बाय A लिख सकते हैं, ध्यान रखना, तो हमने लिखा है ये आता है बच्चों Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये राइट में होगी, इनका काम हो गया, ये दोनों कैंसिल कर ही देते हैं, इसका लिख लेते हैं लेफ्ट में, तो इक्वल कर दो भाई, 0 होना है मतलब इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 3Q माइनस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, अरे ठीक है। अब देखो E की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी दी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फिर A, इस पूरे को बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, मतलब पूरे को 2A एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ बचा है Q, यहाँ क्या बचेगा 3Q माइनस Q, ठीक है। ये भी यहाँ पर कट हो गया भाई, तो सॉल्व करें, Q इधर आएगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 2Q इक्वल टू, यहाँ पे है 2Q, उधर गया 3Q, माइनस हुआ तो बच गया बच्चों Q, तो स्मॉल q की वैल्यू हमारे पास आ रही है भाई Q बाय 2, तो लेफ्ट वाले सरफेस पे जो हमारे पास चार्ज आ रहा है दैट इज Q बाय 2, है ना। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, तो राइट भी निकाल लेते हैं, तो बच्चों देयरफॉर राइट में कितना आ रहा है, देयरफॉर 3Q माइनस Q की अगर हम बात करें
तो Q कितना, Q/2, तो बच्चों 3Q माइनस Q, Q मतलब हो गया आपका ये Q/2, अरे कितना हुआ 6 - 1, अरे 5Q/2। तो लेफ्ट पे तो आ रहा है Q/2, राइट पे आ रहा है 5Q/2, तो कौन सा है, लेफ्ट पे ये रहा, राइट पे ये रहा, लेफ्ट पे ये उल्टा आ रहा है, तो एक दो में से एक होगा, ये लेफ्ट पे गलत आ रहा है, ये वाला सही है, तो बच्चों सी अपना आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यस, तो सी हमारा आंसर है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बच्चों। तो बच्चों आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या इंटरेस्टिंग चीज है, क्या ध्यान रखने वाली बात है, उसे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एलिप्सोइडल गॉसियन सरफेस, सेमी मेजर एक्सिस ए दिया है, माइनर एक्सिस बी दिया है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कुछ इस टाइप से दी है, एग्जिस्ट इन द स्पेस, तो ऐसा कहा है। एलिप्स एलिप्सॉइड रीजन है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली दी हुई है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, नेट फ्लक्स थ्रू कांस्टेंट गॉसियन सरफेस 4πc, नेट चार्ज पूछा है, इन द गिवन सरफेस इज अ कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है मे बी कांस्टेंट फॉर द गिवन फील्ड फंक्शन। अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी कांस्टेंट फॉर द गिवन फील्ड फंक्शन, तो बच्चों ध्यान से समझिए। देखो ऐसा कभी आ जाता है ना क्वेश्चन, अब देखो सर्कल, स्फीयर, रेगुलर शेप्स तो हमें पता ही है, पर ये एलिप्स आ गया है, यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि भाई इससे बताओ, तो दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएगा, यार ये तो अब यहाँ इंटीग्रेशन तो नहीं लगेगा कहीं। देखिए इस सवाल में अगर आप इसका थीम पकड़ लेते हैं कि इसमें ट्रिक या तरीका क्या लगाना है, तो बच्चों बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए क्या करना है, यहां से बोला देखो ये जो एलिप्स है ना, इसको लेकर के अगर मैं बच्चों एक स्फीयर ही बना लेता हूं, तो आपको क्या लगता है, इससे फ्लक्स वही जाना चाहिए जो फ्लक्स इस एलिप्स से जा रहा है, वह फ्लक्स आपको दिख रहा है ना, ये स्फीयर से भी तो वही जा रहा होगा। अरे फ्लक्स तो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस। तो बच्चों क्योंकि जो लाइन निकलेगी एलिप्स से जो जाएगी वो सारी की सारी स्फीयर से भी जाएगी, तो बस सिंपल सा हो गया, इसी स्फीयर से निकालने वाला फ्लक्स जो होगा वो तो हम फाइंड कर सकते हैं, यही इसकी ट्रिक है। तो अपने पास पूरा फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखें फ्लक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फील्ड इनटू एरिया। अगर आप फील्ड को यहाँ पर गौर से देखें तो आप देखेंगे ये वेक्टर आर लिखा है, मतलब अगर मैं ये कहूँ बच्चों वेक्टर ई दिया हुआ है, सी टाइम्स वेक्टर आर अपॉन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर दिख रहा है, भाई रूट तो आर तक आ जाएगा, है ना, पावर 1/2, तो आर दिख रहा है, आर क्यूब आ गया, इनफैक्ट आर क्यूब आ जाएगा ये, यस आर क्यूब, है ना। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दिख रहा है ना बच्चों, आर क्या होता है भाई, रूट में आता है, आर इस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3 लगाए तो क्यूब लगा देते हैं, ये बन जाएगा अपने पास। देखिए ये कुछ इस तरीके का आ गया। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें बच्चों, है ना, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, दैट इज C/r²। तो भाई ये तो पॉइंट चार्ज की फील्ड आ गई है देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे से हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम स्फीयर बना लें तो वही फ्लक्स जो इससे जा रहा होगा वो सारा इस एलिप्स से भी जा रहा होगा, समझ गए। तो बच्चों यहाँ पर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फील्ड इनटू एरिया। तो बच्चों ये जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या है भाई, यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि माइनर नहीं आएगा, माइनर एक्सिस का स्फीयर बनाओगे तो कट कर जाएगा बीच में, ध्यान रखना। मेजर एक्सिस वाला अगर आप बनाते हैं तो पूरा का पूरा फ्लक्स इसमें काउंट हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस इज ए, तो यहाँ से ए मानते हैं और ए का पूरा स्फीयर ले लेते हैं, और यहाँ पर फील्ड भी हमें पता है, पॉइंट चार्ज की फील्ड है तो इसको ए रख दो, तो भाई फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ई इंटू एरिया। तो भाई फील्ड जो आ जाएगी दैट इज C/a² आ जाएगी, और इसका एरिया जो बनेगा 4πa² बन जाएगा। देखिए इससे कटा, इसे 4πc, क्या यही पूछा था हमसे, नेट फ्लक्स थ्रू द कांस्टेंट गॉसियन सरफेस इज 4πc, यस बच्चों, है ना। अब भाई चार्ज भी पूछा अपने से, अब आपको तो बहुत आसान लग गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये स्फीयर वाली ट्रिक समझ में आ जाती है तो बड़ा इजी हो जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना बच्चों ये। तो अब हमें चार्ज पूछा है, तो भाई देखो चार्ज तो हम सीधे सीधे पता ही कर सकते हैं, फ्लक्स क्या होता है Q/ε0, तो चार्ज होता है ε0 इंटू फाई, तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4πc और ε0। तो देखें यही दिया हुआ है, यस, तो ये भी अपना आंसर आ ही रहा है बच्चों, ठीक है। अब अगला है, इफ द गिवन सरफेस इज ए कंडक्टर, बच्चों अगर ये कंडक्टर भी होगा द पोटेंशियल एट ऑल इट्स इनसाइड पॉइंट्स मे बी कांस्टेंट फॉर द गिवन फील्ड फंक्शन। देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो फील्ड है ये कैसी है भाई, पॉइंट चार्ज की फील्ड है, ध्यान रखना। पॉइंट चार्ज की अगर फील्ड होगी तो वो जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा ये चेंज होती चली जाएगी, ध्यान रखें। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इफ द गिवन इज अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल इट्स इनसाइड पॉइंट्स मे बी कांस्टेंट फॉर गिवन फील्ड फंक्शन, ये भी नहीं हो सकता है।
इनसाइड बोला है बच्चों, ध्यान रखना, एट ऑल इनसाइड पॉइंट्स, दोनों के अंदर में कह रहा हूं। इनसाइड पॉइंट का मतलब होता है यहाँ यहाँ हर पॉइंट पे। तो अगर आपको साफ साफ दिख रहा है पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इससे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिपेंड करते हैं ये, है ना। तो भाई हम जानते हैं पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। फील्ड जो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, समझ गए। तो यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल होंगे, तो यहाँ बोला है कांस्टेंट, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए और बी, ठीक है। आइए देखते हैं, यस बच्चों, तो अपना जो आंसर आ रहा है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ऐसा फंक्शन एलिप्सॉइड जब भी आता है एक बार तो घबराहट हो जाती है, ये हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इसके लिए ट्रिक सोचना है, तरीका सोचना है, लॉजिक सोचना है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये आप अपने पास रखें। बच्चों आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और तगड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिक तरीका इसमें भी हो रहा है कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें कैसे लग रही हैं उसको हम देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फिगर शोज ए चार्ज कैपिटल Q kept at the center of a Q. Let phi represent the flux of the field through due to the charge Q. phi है ना, करेक्ट ऑप्शंस आर। बच्चों देखो ये एक ऐसा जो है क्यूब बना हुआ है, सेंटर पे जाके कैपिटल Q का चार्ज रखा हुआ है, इन्होंने ऐसा कहा है ना। अब हमसे फ्लक्स पूछा है, देखते हैं कौन कौन से फेज से पूछा है बच्चों। पहला चेक करते हैं, फाई थ्रू ABCD, तो देखो भाई ABCD क्या हो जाएगा, ABCD, तो देखो ये फेज हो गया। कुल मिलाकर के ये कौन सी सिचुएशन हो गई, क्यूब, याद है ना, क्यूब के अंदर जब हम पढ़ते हैं, क्यूब जब हम ये जनरल क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हैं, यहाँ पर हम ये देखते थे कि भाई ये जो क्यू रखा हुआ है तो टोटल तो जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 6 फेज हैं तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट एक फेज से जाता है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन दिख रही है एक फेज वाली, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो हम यही लगा सकते हैं कि फाई जो होगा आपका, जो भी बोला है आपसे ABCD मुझे दिखाई दे रहा है, दैट विल बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये देखो अगला इंटरेस्टिंग, अब इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आपको बोला है CBPF, सी कैपिटल है, ध्यान रखना, ये कौन सा फेज है भाई, इसको ढूंढो। तो देखो ये आएगा CBPF, अरे बच्चों ये वाला फेज आपको दिखाई दे रहा भाई ऊपर, इसमें क्या करना चाहिए, चार्ज यहाँ रखा है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे नहीं सोचना है, इसको फ्लक्स को आप इसी से देख लें। फेज का अगर हमें पता है, इसी को हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया बच्चों, तो अब एक टुकड़े से क्या आएगा, अरे समझ रहे हो, इसमें भी इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, तिकड़म ऐसे सोचना है। तो ये क्या आएगा, तो साफ साफ मैं लिख सकता हूं कि फ्लक्स थ्रू कैपिटल C स्मॉल b/p/f विल बी इक्वल टू, अब देखो कितना था, इस फेज से था क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी 1/4 करना है अपने को, 4 पार्ट है, तो हम कर देंगे कि 1/4 ऑफ फ्लक्स थ्रू क्या था ये ABCD, है ना। तो ये आ गया 6 और 4, तो ये आ जाएगा बच्चों Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, तो आ रहा है क्या, यस बच्चों। तो देखो भाई ये भी अपना आंसर हो जाएगा, अरे बात समझ में आ रही है। इसके बाद ABCD दोनों सेम है, एक ही सही होगा, इन दोनों में से 0 आ रहा है क्या, ABCD, तो बच्चों देखें सारे स्मॉल है, मतलब ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा, यहाँ ढूंढो। तो बच्चों क्या हो गया, देखो ये प्लेन है और प्लेन पे आ गया चार्ज, यानी इससे निकलने वाली जो लाइंस होंगी ये प्लेन के बिल्कुल पैरेलल होंगी, तो साफ साफ कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, 0, यस। तो थर्ड वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, डी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो फाई थ्रू क्या बोला है, ABCD विल बी 0। अरे क्लियर है, इस क्वेश्चन के बच्चों 3 आंसर है, तिकड़म हो सकती है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अपने पास होने चाहिए। तो इसका एक बच्चों एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं। यस देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, A, B और C इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉइंट चार्ज 4 कूलम है, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखिए सेंटर से मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपको दिया है भाई 2√2, ठीक है। रेडियस कितना है इसका 2, रेडियस फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर enclosed by all the tangents to the sphere passing through the charge as shown। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो पूरे स्फीयर का इतना जो पार्ट आपको बना के दिया, इसी से केवल हमें फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होना चाहिए, दिमाग में आ रहा है, आपकी अप्रोच आ रही है, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं, इसमें बहुत इजी तरीका है, सॉलिड एंगल, याद है आपको, सॉलिड एंगल से हम सॉल्व करते हैं, क्लास में भी हम सिखाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सॉलिड एंगल से सोचा करो। तो बच्चों ध्यान दें, सॉलिड एंगल के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, अगर ये एंगल हमारा थीटा पता चल जाता है हमको, थीटा, ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स का सीधे फॉर्मूला है कि फाई जो होगा किसी भी सॉलिड एंगल से तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस
थीटा। ठीक है, अब मुख्य काम बस यही रह गया है कि थीटा को पता कर लेते हैं हम। ठीक है, तो बात को समझें, ध्यान दें। तो इसका रेडियस बोला है बच्चों 2 बोला है अपने से, है ना। तो हम देखो यहाँ से एक ये बना लेते हैं, ये रहा अपने पास। अब ये रेडियस 2 है, ये देखो इसमें ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है भाई 2√2, दिस इज 2। अब बच्चों देखो 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस विल बी 2√2 कब होगा, जब ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। देखो 2 फिर 2, तो ये 2√2 होता है 90 डिग्री। अरे बात समझ में आ रही है। इसका क्या मतलब हो गया, सिंपल सा, कि ये 90 डिग्री है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि थीटा इज 45 डिग्री। तो बस बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम ये बोल पाएंगे कि क्लियरली थीटा जो है भाई 45 डिग्री है ना। तो बस रख देते हैं बच्चों, फाई कितना आएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और अपने पास आ गया 1 माइनस कॉस 45 हो जाएगा बच्चों, सीधे सीधे रख रहा हूं मैं 1/√2। तो वैसे तो अपना यहाँ पर हो गया है सॉल्व, पर इसके फॉर्मेट में ले आते हैं जो इन्होंने पूछा है, √2 - 1 और √α/ε0, है ना। इसमें कन्वर्ट करते हैं। चार्ज की वैल्यू रख दी बच्चों हमने 4, ये 4 आ गया, 2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहाँ आ गया आपका √2 - 1/√2। तो 2√2 कटेगा 4 से, तो √2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा बच्चों √2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया है आपके पास √2 - 1। तो 5 विल बी इतना। तो इन्होंने अल्फा पूछा है, रूट में जो आ रहा है, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2 आ रही है हमारे पास में। ठीक है, ये होगी इसकी वैल्यू। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। यस, आंसर इज ऑल्सो 2। तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं वहीं पर ढूंढना है, हमें हर बार इंटीग्रेशन से नहीं सोचना, ध्यान दीजिएगा। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग अप्रोचेस होती हैं इसके अंदर, और सॉलिड एंगल की जो अप्रोच पे अगर आपने मास्टरी कर ली बच्चों, तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, एक और बात और बता दूं, ये कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर हमने एक डिस्क मानी है भाई, ये जो आपको बेस दिख रहा है दिस इज अ डिस्क। ये वो सिचुएशन बन जाएगी कि ये जो डिस्क है इससे निकलने वाला चार्ज, तो फ्लक्स की बात कर, निकलने वाला फ्लक्स, तो यहाँ से देखो ये वाला ही तो हम पढ़ चुके हैं। यही मैंने आपसे फॉर्मूला बताया था कि अगर ये थीटा है तो भाई ये जो सॉलिड एंगल बनता है 3D में, जो ये एंगल बनता है, इसी से हम सॉल्व करते हैं, और यही उसका फॉर्मूला हमारे पास है। तब आपको फील आई होगी कि हमने उसी रीजन से फ्लक्स फाइंड किया है जिसका इन्होंने पूछा है हमसे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन इजी बन गया ना अब, ये है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पे बच्चों हमें मेहनत करी, इसे स्मार्ट क्वेश्चन कहते हैं। आईआईटी इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के पैटर्न पर जाता है, ध्यान रखना, जहां पर आप दिमाग लगाएं, बहुत भयंकर कैलकुलेशन नहीं हो, पर आपका IQ यूज हो, है ना। तो ये IIT फ्लेवर का क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमें अच्छे से आने चाहिए। आइए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों मिलाकर के दिया है बच्चों, मजा आने वाला है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, चार्ज 1/3 माइक्रोकूलम, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ए नॉन कंडक्टिंग फिक्स्ड स्फेरिकल शेल। ये फिक्स है, पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, डेटा आपके सामने है। हैविंग द सेम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, यानी जो इसका चार्ज मानना है हमें, इसका भी वही चार्ज मानना है, लेट्स से Q मान लेते हैं दोनों को। ठीक है, ये रहा। फाइंड द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी V बताना है हमें, इफ द पार्टिकल जस्ट ग्रेजेस द शेल। ग्रेजेस का मतलब होता है बच्चों टेंजेंशियल निकल जाए, यानी यहाँ कहीं भी टकराएगा, जाना ऐसे चाहिए, बस इसको V' बोल देते हैं, ऐसे जाएगा, ये ग्रेजेस का मतलब है ना। तो बच्चों देखिए, ये कहीं ना कहीं ऑब्लिक कोलिजन टाइप का मामला हो जाएगा अगर हम ऐसा बोलें कि इनिशियल यहाँ और यहाँ के मोमेंटम की बात करें। तो देखिए इसकी वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक इसके अलोंग ब्रेक कर लेते हैं और एक इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन की, इसको लाइन ऑफ कोलिजन कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो ऐसे चलाते हैं। अब देखिए थोड़ा एंगल पता करते हैं। तो यहाँ से अगर हम आए तो ये हम जानते हैं बच्चों कि ये 1/2 mm और ये 1 mm में, ध्यान देखिए, रेडियस इज 1 mm, ये 1 है और ये 1/2 है, 0.5 है। तो साइन थीटा अपना आ जाएगा 1/2, ये कब आएगा, 1/2 आ जाएगा जब थीटा 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री। ये वाले एंगल को मैं लिख रहा हूँ 30। अब आप बच्चों देख पाएंगे यहाँ से अगर हम देखें, है ना, ये अगर एंगल 30 हुआ, ये 30, तो ये वाला एंगल हो जाता है 60, यानी सेम एज इट इज यहाँ पर हम देख लें तो ये एंगल हो जाएगा भाई 60 डिग्री। अब इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो हम जानते हैं सेम होती है, तो लिख देते हैं। तो V' जो होगा वो कितना होगा बच्चों, V का ये जो V था आपका, ये वाला V था, इसका cos 60 कंपोनेंट, तो दिस इज cos 60, यानी ये आ जाएगा भाई V/2। अरे क्लियर है। चलिए, तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, देखते हैं। इनिशियली हम बात करें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, तो 1/2 m × V का स्क्वायर, ठीक है, कोई पोटेंशियल नहीं क्योंकि इन्फिनिटी पे माना है। बाद में यहाँ पर ये फिक्स है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं 1/2 m, और कितने से जा रहा है, वेलोसिटी है आपकी बार V/2, तो बच्चों ये हो गया है। प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे भाई, शेल है, शेल पे पार्टिकल भी आया है, यहाँ पे पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये लगा देंगे, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी।
तो बच्चों आएगा अपने पास K, दोनों का चार्ज इक्वल है तो Q1 Q2 बाय यहाँ पर होगा, ये कितना होगा रेडियस, रेडियस को अपन थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख रहे हैं, अभी इसकी वैल्यू 1 mm है, रख लेंगे। यहाँ से सॉल्व करें, हाफ mv स्क्वायर कॉमन बचेगा यहाँ पर कितना 1/4, तो ये माइनस करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 1 माइनस 1/4 इज 3/4 आ गया बच्चों। इसके बाद के क्यू स्क्वायर बाय आर, हमें v पूछा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो v को अगर हमें फाइंड करना है तो सबको अगर एक बार इधर ले आते हैं तो v अपना आ जाएगा, ध्यान दें रूट में ले लेते हैं सबको। अब क्या क्या बचा, 4 2 8 वहाँ चला जाएगा, तो मैंने लिखा है 8, नीचे आ जाएगा बच्चों m और आ जाएगा यहाँ पर 3 भी आ जाएगा, तो ये आ गया 3, ठीक है, 3m यहाँ लगा दिया हमने। अब k आ गया, q स्क्वायर आ गया और ये r आ गया। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान दें, तो 8 है हमारे पास, k होता है भाई 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, q का स्क्वायर, चार्ज कितना दिया 1/3 माइक्रो कूलम, यानी बच्चों बन जाएगा 1/9 और माइक्रो की जगह आ जाएगा -12 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 3m और r, तो ये रहा 3, मास कितना दिया है 1 kg, रेडियस दिया है कितना 1 mm, यानी आएगा 10 की पावर -3। तो ये ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व हो रहा है, ये 9 था। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों देखिए 9 से 9 कट गया है, ठीक है, 10 की पावर को एडजस्ट कर लेते हैं, तो -3, तो यहाँ पे बनेगा 9, ये भी कट गया है, तो यहाँ से बच्चों ये कटा और ये तो पूरा ही कट गया, 9 भी कैंसिल हो गया है, यानी ये अपने पास आएगा √8/3, है ना, तो √ओवर आ गया 8/3, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, √ओवर बच जाएगा 2/3। तो इस तरीके से अपना ये आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्या यही आंसर गिवन है। यस बच्चों 2 और पूरा √2/3 यही आंसर है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपको लगा होगा, मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इन्वॉल्व है, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का मजा ही अलग है ना। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है।